पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कानून साजी से मुताल्लिक़ अहम काम लिस्टेड। लोकसभा में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर क़त्ल-ए-आम के हथियार और उनकी तरसील के निज़ाम तरमीमी बिल 2022 को करेंगे पेश। वहीं राज्यसभा में वज़ीर दाखिला अमित शाह दिल्ली के तीनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2022 करेंगे पेश। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के नीदरलैंड पहुंचने पर वहां के वजीर खारजा और नायब वजीर आजम ने किया इस्तकबाल। सदर ने दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती शराकतदारी और लोगों के दरमियान जिंदा जुड़ाव के बारे में की बातचीत। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट सियासी बहरान के मामले में आज फिर करेगा सुनवाई शुरू। पीटीआई रहनुमा इमरान खान ने बुलाई पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग। पाकिस्तान के नए NSA ने मुल्क में जारी बहरान के दौरान किया इस्तीफा। श्रीलंका में सबसे बड़ी अपोजिशन जमात ने मुत्तहिद सरकार बनाने के सदर के दावतनामे का किया नामंजूर। वहीं गहरे होते माशी बहरान के दौरान एहतिजाजी मुजाहिरे जारी। 26 वुज़रा के इस्तीफे के बाद 4 नए वुज़रा मुकर्रर। वहीं मरकजी बैंक ने अपनी मालियाती पॉलिसी की मुलतवी। बोचा में रूस के जरिए किए गए मुबैना मजालिम पर सख्त रद्द-ए-अमल का दौर जारी। बाइडन ने की जंगी जराइम मुकदमा चलाने की अपील, जबकि यूरोपीय कमीशन करेगा यूक्रेन में मुबैना जंगी जराइम की जांच। रूस ने इल्जामात को किया खारिज। ज़ेलेंस्की आज UN की सलामती कौंसिल से करेंगे खिताब। FIA जूनियर हॉकी आलमी कप के पूल मरहले के आखिरी मुकाबले में भारतीय खवातीन हॉकी टीम और मलेशिया की टीम होंगी आमने सामने। पिछले मैच में जर्मनी को 2-1 से हराकर भारतीय टीम पहले ही बना चुकी है क्वार्टर फाइनल में जगह। और IPL में कल रात तभी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रन से दी शिकस्त। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज राजस्थान रॉयल्स का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से खबरों पे नजर डाल लेते हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज राज्यसभा में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली तरमीमी बिल 2022 पेश करेंगे, ताकि दिल्ली की तीनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों को जम करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एक्ट 1957 में तरमीम की जा सके। लोकसभा ने बुध को इस बिल को मंजूर कर लिया था। मालियात और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमण आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी तरमीमी बिल 2022 को बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगी। कबायली उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा त्रिपुरा से मुतालिक आइन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर तरमीमी बिल 2022 पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर बड़े पैमाने पर क़त्ल-ए-आम के हथियार और उनकी तरसील के निज़ाम, गैर कानूनी सरगर्मियों की मुमानियत तरमीमी बिल 2022 मुतारिफ कराएंगे। और मरकजी कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा आइन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर तरमीमी बिल 2022 मुतारिफ कराएंगे। ये बिल झारखंड में दर्ज फहरिस्त ज़ातों के फहरिस्त से भोक्ता बिरादरी को निकालकर दर्ज फहरिस्त कबाइल में डालना और कुछ दीगर बिरादरियों को दर्ज फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त में शामिल करने से मुताल्लिक है। राज्यसभा ने बुध को इस बिल को मंजूरी दे दी है। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 2 मुल्कों के 7 रोजा दौरे के दूसरे मरहले पर कल हॉलैंड पहुंचे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के हॉलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम पहुंचने पर वहां के नायब वजीर आजम
और वजीर खारजा विवके के हॉस्कर ने उनका इस्तकबाल किया। एम्स्टर्डम के शिफॉल हवाई अड्डे पर एक रस्मी इस्तकबाल के बाद सदर जमहूरिया शाही महल के लिए रवाना होंगे। सदर जमहूरिया ने दोनों ममालिक के दरमियान कसीर जहती शराकत दारी और अवाम से अवाम के राब्ते पर तबादला ख्याल किया। 34 साल के बाद ये किसी भारतीय सदर का हॉलैंड का दौरा रहा है। इससे कबल 1988 में आर वेंकटरमन ने आखिरी बार हॉलैंड का दौरा किया था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपनी अहलिया के साथ क्यूकेन हाफ ट्यूलिप गार्डन का दौरा किया, जहां भारत के खातून अव्वल सविता कोविंद ने ट्यूलिप की एक नई नस्ल का नाम रखा है। भारत और हॉलैंड के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर ट्यूलिप के फूल को मैत्री का नाम दिया गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इस इक़दाम के लिए हॉलैंड की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। Naming the tulip flower as Maitri, which in Sanskrit means friendship. I sincerely thank the government of the Netherlands for this unique gesture and also wish to appreciate the efforts of the breeders of this beautiful new tulip variant. It will inspire us to work towards strengthening bonds of friendship and ties between people of India and the Netherlands. मुल्क भर से आरएसएस के मुंतखब अहम कारकुनों की मीटिंग आज से 11 अप्रैल 2022 तक हरिद्वार उत्तराखंड में मुनक्किद की जा रही है। ये मीटिंग सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले की मौजूदगी में ख़त्म होगी। मीटिंग में तमाम सर कार्यवाह और संघ के जिस्मानी फिक्री निज़ाम, पब्लिसिटी सर्विस और राब्ते से मुतालिक शोबों के सरबराहान समेत कुल 75 कारकुनों को मदऊ किया गया है। इस साल संघ के 105 मकामात पर हो रहे संघ शिक्षा वर्ग समेत मुल्क भर में दीगर तरबियती क्लास भी मुनक्किद की जाएंगी। संघ के कारकुन क्लासों की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसे कोर्सेज का 3 से 5 साल के वक्तों से वक्तन फवक्तन जायजा लिया जाता है। और सीबीआई ने अपने अफसरान के साथ साथ कॉलेज के तलबा के लिए साइबर क्राइम इंस्टीट्यूट इन्वेस्टिगेशन पर एक वर्कशॉप का एहतमाम किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इसके अलावा उन्होंने सीबीआई के काबिल पुलिस एहलकारों को भी सरफराज किया। वैष्णव ने कहा कि आने वाले दिनों में ज़्यादातर माशी जराइम और माली धोखाधड़ी इंटरनेट के जरिए की जाएगी। इसके अलावा तफ्तीशी इदारों को डार्क नेट पर होने वाले जराइम को नाकाम बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। Crimes perpetrated by technology will have to be countered primarily by technology, and that is where lots of new technologies which have come up, the university students, the young scientists, the young engineers will have to come up with solutions, whether using blockchain, using encryption, using extremely good firewalls, using ways of isolating infrastructure. और मुल्क में अब तक 184 करोड़ 85 लाख से ज़्यादा कोविड मुखालिफ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वजारत सेहत ने कहा कि कुल 14 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई। 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को अब तक 1 करोड़ 91 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। 15 से 18 साल की उम्र के अफराद को पहली खुराक की शक्ल में 5 करोड़ 73 लाख से जायद और दूसरे खुराक की सूरत में 3 करोड़ 86 लाख से जायद वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 2 करोड़ 36 लाख से ज्यादा एहतियाती टीके अहल जुमरे के अफराद को लगाए जा चुके हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत के तौर पर मुसलसल तरक्की कर रहा है। कोरोना के बाद भी भारत की मईशत में जबरदस्त तरक्की देखने में आ रही है। भारत सरकार की जानिब से रवा माली साल के लिए अशिया और खदमात की बरामदात का हदफ 9 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया है। इस कामयाबी के लिए पीएम मोदी ने भारतीय किसानों, प्रोड्यूसरों समेत तमाम बरामद कुनंदगान को मुबारकबाद दी है।
कोविड के बाद मुल्क की मईशत तेजी से आगे बढ़ रही है और नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। मुल्क ने बरामदात के महज पर तारीख रकम की है। तारीख में पहली बार मुल्क से अशिया की बरामदात 400 अरब डॉलर को पार कर गई है। खास बात यह है कि मुल्क ने तय वक्त से 9 दिन पहले यह हदफ हासिल किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे बड़ी हुसूलियाबी करार देते हुए इसे मुल्क के जज्बे की अलामत बताया। उन्होंने इस कामयाबी के लिए किसानों, बुनकरों, MSME, प्रोड्यूसरों और बरामदातकारों को मुबारकबाद दी है। मुझे इस बात की भी खुशी है, भारत ने 400 बिलियन डॉलर यानी 30 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत का बढ़ता हुआ एक्सपोर्ट हमारी इंडस्ट्री की शक्ति, हमारे MSMEs, हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के सामर्थ्य का प्रतीक है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 400 अरब डॉलर की बरामदात का हदफ हासिल करने पर खुशी जाहिर की है। PM मोदी ने मन की बात प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा था कि अब मेड इन इंडिया मसनूआत दुनिया के कोने कोने में और नए बाजारों में पहुंच रही हैं। बरामदात में इजाफे से मुल्क की मईशत को मजबूती मिलेगी। इससे गैर मुल्की करेंसी के जखीरे में इजाफा होगा। दुनिया भर में भारतीय मसनूआत की मांग बढ़ेगी। मुल्क में MSME शोबे को फरोग मिलेगा। भारत में बनने वाली मसनूआत के नजरिए से ये सूदमंद होगा और मुल्क के अंदर रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। तिजारत व कॉमर्स के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने इस उसूलियाबी की सराहना करते हुए इसे तारीखी करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत की बरामदात में बड़े पैमाने पर ज़र मसनूआत शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत की बरामदात में ये तारीखी इजाफा एक बड़ा पैगाम देगा। उन्होंने कहा कि यह उसूलियाबी भारत की इज्तिमाई ताकत को जाहिर करती है। Despite all of these difficulties, it is a true testimony to the sheer grit, determination, self-confidence, and the capabilities of our young entrepreneurs, of our farmers, our exporters, our MSME sector, small and medium industries, our tiny industries, our handlooms, our handicraft sector, the dairy sector. It's a collective show of strength that India can do it, we have done it, and we will continue to excel. पीयूष गोयल ने कहा कि इस कामयाबी को हासिल करने में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई का अहम रोल रहा है। दरअसल ये हुसूलियाबी मुल्क के खुद कफिल सफर की समत में मील का पत्थर कही जा रही है। अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली के स्पीकर की जानिब से जारी किए गए फैसले से मुतालिक अज़ खुद नोटिस मामले की समाअत आज तक के लिए मुलतवी की थी, जिसमें मुबैना तौर पर कई मुल्की ताकत की पुष्ट पनाही होने के सबब आत्म एतमाद की तहरीक मुस्तरद कर दी गई थी। गुज़िश्ता रोज़ समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये आइन से मुताल्लिक़ मामला है, इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। इतवार को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक आत्म एतमाद मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असेंबली तहलील कर दी। उधर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की तजवीज़ पेश की है। इधर इमरान खान ने आज PTI के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तलब किया है। वो पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें आइंदा इलेक्शन में टिकटों की तकसीम पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान में सियासी बहरान के दरमियान कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने गुज़िश्ता रोज़ इस्तीफ़ा देकर सबको हैरान कर दिया। मोईद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके अपने इस्तीफ़े की इत्तला दी। एक ट्वीट में मोईद यूसुफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान और बाकी सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने बेपनाह जिम्मेदारी के साथ उन पर एतमाद किया और उन्हें बतौर NSA अपने किरदार के साथ इंसाफ करने की इजाज़त दी।
श्रीलंका की अपोजिशन जमातों ने पीर के रोज सदर गोटाबाया राजपक्षे की मुजव्वजा इत्तेहाद की हुकूमत में शमूलियत की दावत को मुस्तरद करते हुए उसे ढकोसला करार दिया। मुल्क की बिगड़ती हुई मईशत को संभालने में राजपक्षे खानदान की हुकूमत की नाकामी के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहिरों के दरमियान पीर को गोटाबाया ने अपने भाई और वजीर खजाना के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया और अपोजिशन को इत्तेहाद की हुकूमत में शामिल होने की दावत दी। हुकूमत की तरफ से नाफिज इमरजेंसी और कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी पर मुल्क भर में हजारों लोगों के मुजाहिरों के बाद इतवार की रात मुल्क के तमाम 26 वुज़रा ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। 26 वुज़रा के इस्तीफों के बाद 4 नए वुज़रा का तकर्रुर किया गया। दरियासना मरकजी बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का जायजा मुलतवी कर दिया है। जर्मनी और फ्रांस ने रूसी सिफारतकारों को बरतरफ करने का ऐलान कर दिया है। फ्रांस की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि वो यूक्रेन में मॉस्को की फौजी कार्रवाई के बाद मुश्तरका यूरोपीय कार्रवाई के हिस्से के तौर पर 35 रूसी सिफारतकारों को बाहर करेगा और उसमें यह भी कहा गया है कि फ्रांस ने वहां तैनात कई रूसी अहलकारों को हटाने का फैसला किया है। बयान में कहा गया है कि उनकी सरगर्मियां हमारे सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ हैं। जर्मन वजीर खारजा एनालिना बारबोक ने ऐलान किया कि मुल्क ने 40 रूसी सिफारतकारों को नापसंदीदा करार दे दिया है, यानी अब उन्हें रूस वापस जाना पड़ेगा। और खेल की खबरों में FIH खवातीन जूनियर आलमी कप के पूल मरहले के आखिरी मैच में भारतीय खवातीन हॉकी टीम का मुकाबला मलेशिया से होगा। भारतीय टीम इस वक्त पूल डी में 2 मैचों में 2 जीत के साथ सरफहरिस्त है, जबकि जर्मनी की टीम टेबल में फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। हर पूल से 2-2 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। इससे कबल भारतीय टीम ने इतवार को खेले गए पूल मरहले के मैच में जर्मनी को 2-1 से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। इंडियन प्रीमियर लीग में पीर को लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान खेले गए सनसनीखेज मुकाबले में लखनऊ ने हैदराबाद को 12 रन से शिकस्त दे दी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 157 रन बना सकी और मैच हार गई। इस जीत के साथ ही लखनऊ की टीम पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर पहुंच गई है। इसके साथ ही हैदराबाद की ये लगातार दूसरे मैच में दूसरी शिकस्त है। हैदराबाद की टीम पॉइंट्स टेबल में आखिरी यानी 8वें नंबर पर मौजूद है। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन में आज राजस्थान का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें इस सीजन में 2-2 मैच खेल चुकी हैं। संजू सैमसन की क़यादत में राजस्थान रॉयल्स का अब तक का सफर शानदार रहा है। राजस्थान ने इस सीजन के इब्तिदाई दोनों मैच जीते हैं और फिलहाल पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है। दूसरी जानिब फाफ डुप्लेस की क़यादत में बेंगलुरु को पहले मैच में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और दूसरा मैच जीत लिया। दोनों टीमें अपने आखिरी मैच जीत चुकी हैं। दोनों टीमें जीत का सफर जारी रखना चाहेंगी। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मरकज की फलाही स्कीमें आम आदमी की जिंदगी में बड़ी तब्दीली लेकर आई हैं। इसकी एक और मिसाल देखने को मिली यूपी के बाराबंकी में, जहां मरकज की फलाही स्कीमों ने गरीब कुनबों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है। उन्हें न सिर्फ पक्के घर मिले हैं बल्कि उन्हें रसोई के लिए गैस सिलेंडर और खाना बनाने के लिए मुफ्त राशन भी मिल रहा है। तो वहीं आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज ने समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हर आम आदमी की सेहत की हिफाजत को यकीनी बनाया है। यूपी के बाराबंकी से आई ये तस्वीरें मरकज की फलाही स्कीमों की कामयाबी की कहानी को बयां कर रही हैं। समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हर आम आदमी तक स्कीमों का फायदा पहुंच रहा है। यूपी के बाराबंकी में गरीब कुनबों को मिले पक्के घरों ने उनके खोए एतमाद को लौटाया है। तो वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से मिले मुफ्त राशन और उज्ज्वला योजना से मिले गैस सिलेंडर ने उनके घर की रसोई को रोशन किया है। रहने की भी कहीं जगह नहीं थी, कहीं खाना बनाने की भी जगह नहीं थी। तो आज प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हमको लोगों को इतनी सुविधाएं मिली हैं
मकान भी मिला और बिजली भी मिली और जो है कनेक्शन, गैस कनेक्शन भी मिला और सारी सुविधाएं मिली। आयुष्मान कार्ड भी उन्हीं के ज़रिए से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो इससे हमको बहुत सी सुविधा मिली प्रधानमंत्री की वजह से। तो हम भाई उनका शुक्रगुजार करते हैं और हमेशा इसी तरह से सबकी मदद होती रहे और सबके जो है सपने पूरे हों, ऐसा सबके साथ में जो है प्रधानमंत्री की उससे सबको मिलता रहे सेवा। उज्ज्वला योजना ने इन खवातीन को दम घोंटने वाले धुएं भरी जिंदगी से निजात दिलाई है। इस तरह एक स्कीम इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आई है, तो सौभाग्य योजना ने इनके घर के अंधेरे को दूर करके इनकी जिंदगी में नई रोशनी बिखेरी है। आवास योजना से हमको घर मिला, उसी से हम लोग अपने पक्के मकान में रहते हैं। गैस चूल्हा भी मिला, बत्ती बिजली हर चीज़ उनकी वजह से हमारे यहाँ है। आयुष्मान कार्ड ने बना दिया हमारा और उनके सरकार से हम लोगों को बहुत मतलब सुविधा मिली है। मोदी सरकार के आने से हमें आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए मिले, जिससे हमारा आवास बना। और हमारी माताजी पहले चूल्हे में खाना बनाया करती थी, जिससे उनको बड़ी परेशानी होती थी। और उज्ज्वला योजना के तहत उनको भी गैस सिलेंडर मिला और बिजली ना होने के कारण बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिससे हमें विद्युत विभाग से सौभाग्य योजना से हमें बिजली मिली। समाज के महरूम तबके तक सरकारी स्कीमों की पहुंच यकीनी बनी है। लंबे वक्त तक बुनियादी सहूलियात से महरूम रहे ये कुनबे अब अपने पक्के घर में रह रहे हैं। इनके सर पर अब पक्की छत है। सौभाग्य योजना ने इनके घरों के अंधेरे को दूर किया है, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना ने सेहत की हिफाजत को यकीनी बनाया है। बाराबंकी से सुनील सोनी की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात पर। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की पहली सुर्खी है, जुर्म के सबूत मजबूत न होने पर मुस्तहकम अमन व अमान मुमकिन नहीं। ये कहना है वजीर दाखिला अमित शाह का। जी हां, फौजदारी तरीक़ाकार शनाख्त बिल 2022 को लोकसभा में गौर और मंजूरी के लिए रखते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने ये बात कही है। और अब नज़र डाल लेते हैं एक और ख़बर पर। आपको बता दें कि अगली खबर है, जामिया हमदर्द के स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन में एंड रिसर्च में वीमेन हेल्थ वीक का इनेकाद किया गया है। और आपको बता दें कि इसमें गेस्ट लेक्चर्स का भी इंतज़ाम है, अवेयरनेस वॉक का भी एहतमाम किया गया है। और ये प्रोग्राम जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तले ये प्रोग्राम किया गया है। और अगली खबर पे भी नज़र डाल लेते हैं। अगली खबर है, नल जल मंसूबे में बिहार को अव्वल मकाम हासिल है। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र दूसरे और गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात तीसरे नंबर पर आता है। और वैसे भी देखा जाए तो सरकार की ये पॉलिसी है कि दूर दराज के जितने भी गांव देहात हैं वहाँ पर पानी को पहुँचाया जाए, हर घर में जो नल हैं उससे उनको जल मिल सके, ये सरकार की पॉलिसी है। और अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। ये खबर भी हमने ली है इसी अखबार से, स्कूल चलो मुहिम, तालीम को फ़रोग़ देना चाहिए, ये कहना है उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का। और साथ ही उन्होंने इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से ये बात कही कि इस मुहिम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ वालिदैन को भी बेदार करने की इस मुहिम के ज़रिए बेहद ज़रूरत है ताकि हर बच्चा तालीम को हासिल कर सके। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे तालीम को हासिल करते हैं और आगे चलकर एक बेहतर मुस्तकबिल पाते हैं, न सिर्फ बेहतर मुस्तकबिल पाएंगे बल्कि साथ ही साथ वो एक बेहतर समाज की भी तश्कील पर कर पाएंगे। और अब नज़र डाल लेते हैं नाजरीन रोज़नामा इनकलाब पर। इनकलाब की ये सुर्खी है, यूजीसी में नए कोर्सेज़ का आगाज़ किया गया है। आपको यहाँ ये बता दें कि यूजीसी ने नए यूजी और पीजी कोर्सेज़ की फहरिस्त जारी की है। और यहाँ ये भी आपको बताते चलें कि 3 साला MCA कोर्स अब 2 साल में मुकम्मल होगा। यानी ये कहा जा सकता है कि यूजीसी की तरफ से ये एक अच्छी खबर है और उन तलबा के लिए ख़ास तौर पर जो इस तरह के कोर्सेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। और नाजरीन आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि रोज़नामा इनकलाब में ये मजमून शाये हुआ है, रमज़ानुल मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और निजात का महीना है। जी हाँ,
रमज़ानुल मुबारक का ये पहला अशरा चल रहा है, ये रहमत का अशरा है और इसमें ये बताया गया है कि रमज़ान में बुराई खुद ही छुप जाती है जबकि नेकी ज़ाहिर हो जाती है। और साथ में ये भी बताया गया है कि पूरा माहौल तक़वे और पाकीज़गी के मामूल पर आ जाता है। यानी ये मज़मून अगर पढ़ा जाए तो यकीनन एक अच्छा और बेहतर हम सब के लिए साबित होगा। और इसी अखबार के यानी रोज़नामा इनकलाब पर एक और ख़बर शाये हुई है। ये है कि 2 साल बाद शुमाली मशरक़ी दिल्ली के बाज़ारों में रौनक लौट आई है। जी हाँ, कोरोना के बाद अगर देखा जाए तो बाज़ारों में रौनक देखी जा सकती है। नवरात्रि भी चल रहे हैं और रमज़ानुल मुबारक का महीना भी हमारे साथ है और इसी ताल्लुक़ से हर बाज़ार में रौनकें लौट आई हैं और लोग कारोबार की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि जो माशी ज़िंदगी है लोगों की वो काफ़ी हद तक बदल रही है। तो नाज़रीन, ये था छोटा सा एक जायज़ा उर्दू अखबारात का। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब। की बात करते हैं आपसे